बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, आप तमाम से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान बनने में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तकरीब निकाह जारी थी। निकाह खां ने दुल्हा से उसका नाम पूछकर लिखा, फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा उस सवाल से घबरा गया और निकाह खां से कहा, हम दो माँ बेटा हैं, मैंने कभी अपनी वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा ही नहीं, लिहाजा मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूँ। ये कहा और दूल्हा घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी उसके वालिद का नाम मालूम न था। घर में दाखिल होकर उसने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गईं और गुमसुम खामोश दूल्हा ने कई बार अपनी वालदा से पूछा और आखिरकार तैश में आ गया और गुस्से में न जाने अपनी माँ को क्या क्या ओल फोल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें भी खामोशी से माँ बेटे का मुकालमा सुनती रहीं और हैरान थीं कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की ज़िंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है। ये छोटा सा था जब से हम इन दोनों को अपनी गली में इस मकान में देख रहे हैं। उस औरत ने अपने बच्चे को भी शायद स्कूल इसलिए दाखिल नहीं करवाया कि उसके बाप का नाम तो नहीं जानती। अचानक उसने अपनी माँ से कहा, अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की ज़िंदगी से बेहतर है मैं खुदकशी कर लूँ। जैसे ही माँ ने बेटे के ये अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भागकर उसे रोका और कहा, मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर लेना। चंद औरतें आगे बढ़ीं और उस नौजवान को अपने इकदाम से रोका कि पहले माँ की बात तो सुन लो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी उस औरत के लब हिलने के मुंतज़िर थे। तो माँ ने खामोशी को तोड़ा और बोली, पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और ख़ानदान के तमाम मर्द व औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए अज़्म सफ़र हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफ़िले पर हिंदू बुलाओं ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़ कर लड़े, लेकिन उनकी तादाद और असलह की वजह से हमारी हिफाजत न कर सके और सब शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, मगर मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब ना हो सके। मेरे ख़ानदान की बाकी औरतों का क्या हाल हुआ मैं नहीं जानती। मर्दों और औरतों में से कोई ज़िंदा बच्चा भी था कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वहाँ से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफज़दा हालत में दिन तो छुप कर गुजार लेती और रात को अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर चल पड़ती जो रवानगी से पहले हमारे मर्द हजरात आपस में तज़किरा करते रहते थे। एक रात दौरान सफ़र में किसी जगह पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शेरख्वार बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने उसे उठा लिया, सीने से लगाए सफ़र करती रही, आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गई। मुहाजिर कैंपों में मुझे कहीं भी अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द नज़र नहीं आया
اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ساری زندگی اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے وقت لاشوں کے ڈھیر سے اٹھائے ہوئے بچے کا نام مجھے کون بتاتا؟ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی، اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو جلی کٹی سنا رہا تھا، حیرت سے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا، اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا۔ جس بھائی نے یہ واقعہ سنایا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اس تقریب میں موجود تھا۔ وہ اس کے عینی شاہد ہیں۔ آج جب میں نوجوان نسل کو آزادی کی حیرت انگیز خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دوستو، مجھے وہ ماں اور اس جیسی لاکھوں قربان ہونے والی جانیں یاد آ جاتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ کریم ہمیں تحریک پاکستان میں قربان ہونے والی ان لاکھوں قربانیوں اور ان کے ثمر پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔